आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। राहुल गांधी कुछ भी कर दें, कांग्रेस वालों को कुछ गलती दिखती ही नहीं। कांग्रेस किस लेवल की पॉलिटिक्स कर रही है उसे उसमें भी कोई गलती नहीं दिखती। पीएम मोदी के मां को लेकर एआई वाला वीडियो डाले थे, इनमें इन लोगों को उसमें भी कुछ गलती नहीं दिख रही थी। हाईकोर्ट ने हटवा ना दिया वीडियो। राहुल गांधी जेनजी वाला दांव चल रहे थे, लेकिन 24 घंटे में यह दांव फेल हो गया। जेनजी से जुड़े एक चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस को झटका लग गया। आज दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव था, उसके नतीजे जारी हुए, जिसमें बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी को शानदार जीत हासिल हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने 4 में से 3 सीटें एबीवीपी को दे दी और राहुल गांधी की कांग्रेस और उसके छात्र संगठन एनएसयूआई को सिर्फ 1 सीट मिली। एबीवीपी के विनिंग कैंडिडेट ने जमकर जश्न मनाया। समर्थकों ने जीते हुए कैंडिडेट्स को कंधे पर उठाकर जुलूस निकाला। आप देखिए, जेनजी बीजेपी के एबीवीपी को जिता रहा है बॉस। जेनजी क्या चाहता है राहुल गांधी देखें, देखिए कैसे जीत के बाद माहौल बना हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में रिजल्ट आ चुका है। 3 सीटें एबीवीपी जीती है, वहीं 1 सीट जो है वह एनएसयूआई जीती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। आप देखिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र आज राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है। बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत खुश हूँ, सब लोगों ने बहुत साथ दिया और बहुत भारी बहुमत से जीते हैं। जो वादे आप लोगों के थे पूरे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कल से काम पे। किस तरीके से लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है और पूरे विश्वविद्यालय के कैंपस में इस वक्त जश्न का माहौल है, एबीवीपी के लोगों की तरफ भी और साथ ही साथ यहाँ पे जश्न का माहौल है। कांग्रेस और उसके छात्र संगठन के लिए नतीजे बहुत ही निराश करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस को युवाओं से उम्मीद थी कि भाई वो राहुल गांधी को सुन रहे होंगे तो एनएसयूआई को जिताएंगे, बात मानेंगे उनकी। लेकिन युवाओं ने तो उल्टा काम कर दिया। आप देखिए, डूसू चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के आर्यन मान जीते। आर्यन मान को कुल 28,841 वोट मिले। दूसरे नंबर पर एनएसयूआई जोसलिन चौधरी रही, उनको 12,645 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई के राहुल झांसला जीते, उनको 29,339 वोट मिले, जबकि एबीवीपी के गोविंद तंवर को 20,547। सचिव पद के चुनाव में एबीवीपी के कुणाल चौधरी को जीत मिली, उनको 23,779 वोट मिले। एनएसयूआई के कबीर को 19,117 वोट मिले। संयुक्त सचिव के चुनाव में भी एबीवीपी की दीपिका झा जीत गई। दीपिका झा को 21,825 वोट मिले। एनएसयूआई के लवकुश भड़ाना को 17,380 वोट मिले। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में बीजेपी के एबीवीपी ने बंपर जीत हासिल की और राहुल गांधी की एनएसयूआई का पत्ता साफ होते होते बचा मात्र 1 सीट में। लेकिन कांग्रेस कल तक ऐसे ऐसे दावे कर रही थी कि एनएसयूआई 4 सीट जीत जाएगी। इसे राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से जोड़ रही थी कि मोदी जी को 2-2 धमाकेदार गिफ्ट मिलेंगे, जिससे वो बर्थडे मनाना भूल जाएंगे। सुनिए कैसी कैसी बातें कर रहे थे ये लोग। फिर आपको बताता हूं कि नवभारत के कैमरे पर देश के जेनजी ने राहुल गांधी के लिए क्या मैसेज भेजा है। इस बार हम 4 सीटें जीतने वाले हैं। वैसे भी आज एक हाइड्रोजन बॉम्ब का धमाका हो रहा है, जो मोदी जी को ऐसी गिफ्ट मिलेगी कि शायद वो अगली बार अपना जन्मदिन मनाना भूल जाएं। एक आज राहुल गांधी देने वाले हैं और कल एनएसयूआई की 4 सीट जीतकर हम एक और उन्हें बर्थडे गिफ्ट देंगे। अगली बार से बर्थडे मनाते हुए भी वो 2 बार सोचेंगे। ये लोग इतना बोल जाते हैं, इतना बोल जाते हैं कि फिर उसको यूटर्न लेना भी मुश्किल है कि मोदी जी बर्थडे मनाना भूल जाएंगे। 4 सीट एनएसयूआई जीत जाएगी। एक बड़ी मुश्किल से आई है। आज जब नतीजे आए तो बीजेपी ने कांग्रेस की क्लास लगा दी। बीजेपी ने कहा कि एनएसयूआई सिर्फ उपाध्यक्ष पद की सीट ही जीत पाई है और वहां भी जो जीता है वो एबीवीपी का पूर्व कार्यकर्ता है। राहुल गांधी को अपने घर से 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही बेहद तगड़ा रियलिटी चेक मिल गया है। एबीवीपी की जीत से बीजेपी गदगद है। गृह मंत्री अमित शाह ने एबीवीपी को जीत की बधाई दी। कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की प्रचंड जीत पर परिषद के कार्यकर्ताओं को बधाई। यह जीत युवाओं की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा में अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। इस विजय से परिषद की छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में परिवर्तित करने की यात्रा को और गति मिलेगी। देखिए, वैसे तो यह एक छात्र संघ का चुनाव था, लेकिन चूंकि राहुल गांधी, इंडी गठबंधन वाले जेनजी नेपाल ये वो कर रहे थे, इसलिए इसकी महत्ता जो है वो बढ़ गई कि देखिए जेनजी क्या सोच रहा है। डूसू चुनाव में हार राहुल गांधी के लिए झटका है,
क्योंकि राहुल गांधी जेनजी वाला फेक नैरेटिव नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाने में जुटे हैं। लेकिन इस हार की फजीहत को ढकने के लिए एनएसयूआई भी वही बहाना बनाने लगी जैसा राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति का चुनाव हारने पर किया था। कल वोटिंग खत्म होने के बाद से ही एनएसयूआई के कैंडिडेट वोट चोरी का आरोप लगाने लगे। कह रहे थे कि चुनाव में गड़बड़ हुई है, ईवीएम में स्याही लगाई जा रही है जिससे एबीवीपी के कैंडिडेट को वोट बढ़ाया जा सके। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वही एनएसयूआई वाले गाना शुरू कर दिए कि वोट चोरी हुई है। सुनिए कल क्या कहा था उनके अध्यक्ष पद के कैंडिडेट ने। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से, दिल्ली की सरकार से और देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने मेहनत करी है और जो आज के दिन 4-5 घंटों में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है, जो चीटिंग हो रही है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। मैं देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि वोट चोरी का मुद्दा तो आप यहाँ तक ले आए, स्टूडेंट छात्र कैसे एक दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़। ये चिटिंग है। राहुल गांधी से लेके उनके छात्र संघ के नेता तक यही गाना गा रहे हैं, ये चिटिंग है। मोदी जी कैसे जीत गए? ये चिटिंग है। ये सही है कि चुनाव जीत जाओ तो सब ठीक, हार जाओ ईवीएम खराब, वोट चोरी, फलाना ढिमकाना, संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दो। बॉस पब्लिक नहीं पसंद कर रही, राहुल गांधी को नहीं समझ में आ रहा, कांग्रेस को नहीं समझ में आ रहा। ये जेनजी बता रहा है बॉस कि ये सब नहीं चलेगा। बीजेपी राहुल गांधी पर भड़की हुई है, कह रही कि राहुल गांधी देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। बीजेपी वालों को सुन लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं नवभारत ने जो देश भर के अलग अलग जेनजी से पूछा है सवाल कि क्या वो सड़क पर आएंगे, क्या लोकतंत्र खतरे में है, राहुल गांधी के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, वो पूरी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। पहले सुनिए बीजेपी वाले क्या कहना चाहते हैं। राहुल गांधी, आप कहना क्या चाहते हैं कि एक जेनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जेनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में, और मैंने पहले भी कहा था ये नकल सब, कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेट की बात करेंगे, ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कल जो जेनजी वाला दाव चला था उस पर हमने देश के युवाओं से भी बात की। ये वो युवा हैं जिनको जेनजी कहा जाता है। इन्हीं से राहुल गांधी ने लोकतंत्र और संविधान बचाने की अपील की थी। कहते मेरा काम नहीं है, तो युवाओं का काम है सड़क पर उतर के लोकतंत्र बचाना। इनके हिसाब से राहुल गांधी की बातों पर दिल्ली के युवा क्या सोच रहे हैं पहले उसको सुनिए, फिर आपको देश के अलग अलग हिस्सों के युवाओं की बात सुनाऊंगा। वो संस्थाओं के खिलाफ जो भड़का रहे हैं लोगों को, इससे देश में अराजक का माहौल बनेगा और राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए। और जैन जी को जिस तरीके से वो भड़का रहे हैं, तो सबसे पहले जैन जी का तो ये कर्तव्य बनता है कि राहुल गांधी के खिलाफ ही खड़े हो। जिस तरीके से उनका वंशवाद को लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, पूरे कांग्रेस में सबसे ज्यादा काबिल वही इंसान है क्या? यहाँ का युवा राष्ट्र प्रथम की भावना से सोचता है और जिस राष्ट्र प्रथम में उसके लिए सबसे पहले देश आता है। और हम अधिकार बोध की नहीं, कर्तव्य बोध की बात करते हैं। राहुल गांधी अपना कर्तव्य कर रहे हैं कि नहीं, सबसे पहले उनको इस विषय में सोचना चाहिए। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसका दो रीजन है। पहला बात कि भारत का जो जेनजी है वो पूरी तरीके से समझदार है, जानकार है। उसको पता है कि सबसे ज्यादा नेपोटिज्म और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस सरकार में हुआ था और किस परिवार में होता है, वो सब कुछ जानता है। कोई भी जेनजी इतना बेवकूफ नहीं है आज के टाइम पे कि राहुल गांधी जैसे पॉलिटिशियन को सपोर्ट करे। और जो वो बात करते हैं वोट चोरी की, सबसे पहले उनसे पूछो जाके कि वोट चोरी का जो उनकी हिस्ट्री है वोट चोरी की, तो वो तो उन्होंने ही स्टार्ट करी थी। भाई दिल्ली क्या जेनजी कह रहा है कि इतने बेवकूफ न बैठे हम लोग कि राहुल गांधी ने कह दिया वोट चोरी और हम मान लिया और हम सड़क पर आ जाएंगे। इसी तरह से हमने मुंबई में कॉलेज स्टूडेंट्स और जेनजी से राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछा। मुंबई के युवाओं ने राहुल गांधी को ही सबसे बड़ा नेपो किड बता दिया। इन युवाओं ने कहा कि वो देश के संविधान और लोकतंत्र का पूरा भरोसा करते हैं। राहुल गांधी को अपनी पॉलिटिक्स खतरे में लग रही है, इसलिए वो ये सारी बातें कर रहे हैं। ये जेनजी कह रहा है। सुनिए मुंबई के जेनजी को। डेमोक्रेसी और संविधान तो बिल्कुल ऐसा है नहीं कि वो खतरे में है। जो मुझे लगता है खतरे में है वो उनका राजनीतिक करियर।
राहुल गांधी जी का पहली बात तो उनकी जो बातें है मैं उसका खंडन करता हूँ, क्योंकि लिए हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है। अगर वोट चोरी अगर होता ही तो कर्नाटका, बंगाल जैसे इधर भी बीजेपी की सरकार होती। जेंजी, इंडिया के जेंजी ना अवेक है, दे आर अवेकन, दे आर नॉट स्लेप्ट। तो हमारा संविधान, डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। लोकतंत्र अगर खतरे में होता, ऐसा वो अगर कहते तो इमरजेंसी किसने लागू की, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे तो नहीं लगता कि भारत में ऐसा कुछ होगा, क्योंकि भारत को जो युवा है वो जागरूक है, उसे अपने संविधान पे भरोसा है, क्योंकि वो मानता है कि देश में ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आएगी। अगर वोट चोरी सच्ची में हुई है तो उनको मेरा मानना है, इन माय ओपिनियन, उनको एटलीस्ट एक कंप्लेंट और अपील फाइल कर देनी चाहिए कोर्ट में। हाँ, बिहार में राहुल गांधी ने वोट चोरी के नाम पर यात्रा तक निकाल दी। क्या वहां वोट चोरी और लोकतंत्र खतरे में है वाला नैरेटिव काम कर रहा है क्या? भाई दिल्ली मुंबई में तो नहीं चल रहा। बिहार के युवा राहुल गांधी की अपील पर क्या कह रहे हैं और क्या भारत में नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं, जरा बिहार के जेनजी को सुनिए। पहले तो उन्होंने जो बोला गलत है, मतलब कि जो वहाँ हो रहा है वो उनकी सरकार से प्रॉब्लम, तो वो सभी को बोल रहे हैं कि मतलब पूरा भारत में गलत है, बट ऐसा नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो युवा है उनके पास भी तो मतलब कॉमन सेंस है ना सोचने का कि वो क्या सही है क्या गलत है। दरअसल राहुल गांधी देश के युवाओं और जेनजी को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है और पिछले 2 लोकसभा में बीजेपी को युवाओं का भर भर के वोट मिला है। अगर आप देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि बीजेपी 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 2019, ये आपको लोकसभा का बता रहा हूं, का जो चुनाव हुआ, 25 साल से कम उम्र के जो वोटर थे, 25 साल से कम के वोटर, अगर आप उनको देखिएगा, उन्होंने किसको वोट किया बॉस? बीजेपी को वोट किया 40% ने, 40%, और कांग्रेस को वोट किया 20% ने बॉस, यानी सीधे डबल। अब अगर आप 26 से 35 वाला देखिएगा, उन्होंने किसको वोट किया बॉस? बीजेपी को किया 39% ने और कांग्रेस को 19%। 2024 का अगर आप लोकसभा चुनाव देखिएगा, जब नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल पूरे हो गए, तो 25 साल से कम वाला जो था उसने बीजेपी को कितना वोट किया? 39%, और कांग्रेस को 21%। मात्र 1% का जंप आया कांग्रेस में और बीजेपी का 39% रहा। 26 से 35% वाला में देखिएगा, बीजेपी का 37% और कांग्रेस को जो है वो 21%। मतलब 1-2% वोट इधर से उधर हो रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जब तक ये जेनजी वाला मामला सेट नहीं होगा, यूथ को नहीं अपने पाले में करेंगे, तब तक नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाएंगे। तो जेनजी कर रहे हैं। राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि युवा वोटर्स बीजेपी से छिटक जाए। तो कभी वोट चोरी कह देते हैं, कभी जेनजी से लोकतंत्र बचाने की गुहार लगाते हैं। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की बातों का देश का युवा समर्थन कर भी रहा है? देश के कुछ और शहरों में हमने जेनजी से यही सवाल पूछा। सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। अब भाजपा की सरकार बेसिकली टिक चुकी है पूरी तरह से, तो उसको हटाने के लिए ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे देश में दंगे हों। मैं ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरे हिसाब से सही है। हमारी जो सपा की सरकार है और दूसरा ये आपका सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग कहीं ना कहीं परिवारवाद को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं, पहले कह रहे थे कि ईवीएम हैक है, उससे पहले कुछ और कह रहे थे, तो ये तो सिर्फ चुनावी जुमले हैं। रही बात अब राहुल जी की, तो उनका हर एक बयान हमेशा झूठा ही निकलता है। नीरज सिंह, पंकज सिंह, इनको सिर्फ नॉर्थ जानता है, लेकिन राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, इनको पूरा इंडिया जानता है। तो कुछ नेपोकिट ऐसे भी हैं जो छुप के काम कर रहे हैं, कुछ नेपोकिट ऐसे भी हैं जो सामने आके काम कर रहे हैं। वोट चोरी अगर होती तो फिर जहां से वो सांसद या जहां से उनकी सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार अभी भी 2-3 कई स्टेटों में है, तो वहां भी ना होती। ये नेपाल नहीं है, भारत है। यहाँ पे कोई खतरे में नहीं, यहाँ पे सारे के सारे सेफ है, सारे के सारे सब सुरक्षित है। वोट चोरी नहीं हुई है, सारे के सारे सही है हो रहे वोट। कुछ नहीं चोरी होता है। 21 साल के उम्र के बच्चे हैं, वो लोग इलेक्शन में वोट देते हैं, तो वो थोड़ी सोच समझ के ही देंगे ना वोट, ऐसे ही थोड़ी वोट कर देंगे। AI का जमाना है, कुछ भी हो सकता है।
वोट चोरी हुआ नहीं है, उन्होंने एआई से बनाया है वो, तो एआई से रिपोर्ट बनाई, सारी फेक है रिपोर्ट, सारी की सारी। मोदी के राज में ये सब कभी नहीं हो सकता है।